प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमेशा हर बात सत्य ही कहता है और उसका सत्य हमें मुंह में, कानों में मीठा लगता है, लेकिन पेट में वो कड़वाहट पैदा करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये सत्य वाली बात, कड़वाहट वाली बात, ये मिठास वाली बात आप पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इसको खुद जब हम अपनी ज़ुबान पर लाते हैं तो बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन इनको हज़म करना बहुत मुश्किल होता है। ये लोहे के चने चबाने जैसा होता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इसको अपनी आंतड़ियों में भर लें, पचा लें, लेकिन हम क्या करें? हम मजबूर हैं, संसार के स्वादिष्ट व्यंजनों की तरह हम इसको पहले मीठा देखकर खा लेते हैं, लेकिन इन वचनों को अपने हृदय में भरना नहीं चाहते। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन सत्य जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, वैसे ही जैसे संसार की सच्ची बात, हर सच्ची बात कड़वी लगती है। अगर कोई कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस नहीं जचती, तुम क्यों इतने पैसे बर्बाद किए, तब उसका दिमाग खराब हो जाता है कि हमने तो हज़ारों रुपए लगाकर ये ड्रेस बनवाई है और ये मूर्ख हमको कहता है कि पसंद नहीं आई। ऐसी ही बात जब कोई बोल देता है तब हमारा हृदय बहुत दुखी होता है, लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमसे कोई भी ऐसी बात करता है तो हमें उसकी बात सुननी पड़ती है। उसका हुक्म हम सर आंखों पर कहकर कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो जब हथौड़े की तरह हमारे दिल पर जाकर टक्कर मारता है तब हमको बहुत तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। अरे भाई, कहाँ फंस गए हम। अब जानते हैं कि योना नबी को उसकी एक गलती के कारण परमेश्वर ने एक मगरमच्छ के पेट में 3 दिन रात के लिए कैद किया था, लेकिन जब वो भीतर रहा, वो जीवित तो रहा, लेकिन जो मगरमच्छ के पेट के अंदर एक एसिड, कोई लावा, कोई तेजाब होता है जिससे वो अपने खाए हुए भोजन को हजम करता है, वो उससे बहुत दुखी था। वो बार बार प्रार्थना करता, गिड़गिड़ाता था, क्योंकि वो उसको जहर से भी ज़्यादा दुख देता था।
और उसकी कड़वाहट उसके हृदय में ऐसे चुभती थी कि अभी मरा, लेकिन उसका विश्वास मजबूत होने के कारण वो बच गया। सुनिए, परमेश्वर जब अपना वचन हमारे मुंह में डालता है तो वो शहद की तरह मीठा होता है, लेकिन वो खुद ही इस बात में आपको बता देता है कि ये वचन जो तूने खा लिया है ये तेरे पेट के अंदर कड़वा हो जाएगा, क्योंकि हमें संसार से दूरी बनानी पड़ती है और जो हम नहीं बनाना चाहते। जैसे अगर आप एक दिया जला दें, उसको आप हवा में नहीं रख सकते, उसके आसपास आपको कुछ ना कुछ उसके लिए रुकावट देनी पड़ती है कि कहीं ये दिया बुझ ना जाए। यही बात वचन की है। वो परमेश्वर उस वचन को हमारे हृदय में रखता है कि वो ज्योत बनकर जले, लेकिन हम संसार की बातों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, इसलिए हमें वो वचन कड़वाहट पैदा करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अब देखिए, परमेश्वर ने ये वचन बिलाम के मुंह में डाला था, लेकिन वो अनजान और अनाड़ी था और बहुत खुश था कि उसको बिन मांगे मोती मिल रहे हैं। लेकिन जब उसने उस वचन को अपने हृदय में रखा तो उसको बाराक से बहुत ही बुरी बुरी बातें सुननी पड़ी, और आज तक वो पितृ शास्त्र में एक बुरा मनुष्य गिना जाता है। लेकिन जो उसने मुंह से बोलकर परमेश्वर की महिमा की है, उसके लिए ये सब उसको सहना पड़ा है और ये सारी कड़वाहट उसके पेट में भरती गई। पानी पी लो। सुनिए, अब देखिए, हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्वशक्तिमान का हुक्म होता है। इनकार करते रहेंगे तो ये जो शहद है आप इसका स्वाद नहीं देख सकेंगे। ये नीम की तरह पेट में जाकर कड़वा होता है, लेकिन मुंह में मीठा लगता है। आपको कहते हैं, हाँ भाई आप बोलो, हे परमेश्वर मैं चंगा हो जाऊं, आप फटाफट बोलते हैं। क्यों? आपको एक उम्मीद होती है आप चंगे हो रहे हैं। लेकिन जब आप चंगे नहीं होते, आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, तब आपको पेट में गड़बड़ होने शुरू हो जाती है कि देखो मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया लेकिन मैं चंगा नहीं हुआ। असल में वो मनुष्य चंगा हो चुका होता है, लेकिन उसका विश्वास डगमगाने से, कड़वाहट आने से वो चंगाई रुक जाती है। जब तक हम परमेश्वर के वचनों से दूर हैं, तब तक हमारे लिए ये जहर की तरह है। अरे भाई, इसको हृदय में मत रखो, मुंह में मत बोलो, इनके पीछे मत जाओ, इनके पवित्र शास्त्र को मत पढ़ो, वरना ये आपका धर्म बदली कर देंगे। जबकि होता कुछ भी नहीं है, मनुष्य वैसा का वैसा ही रहता है, केवल उसका दिल, दिमाग और आत्मा अंदर से बदल जाता है, जिससे उसके जीवन की बातें अलग हो जाती हैं। अगर आप दूध उबाल रहे हैं, आप अचार, खटाई, नींबू और किसी हरी सब्जी को उससे दूर कर देते हैं, क्योंकि ये सारियां टेस्टी बातें संसारिक होती हैं। अगर इनमें से कोई भी दूध में गिर जाए तो दूध फट जाता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह में रखो, लेकिन शैतान ये बात बर्दाश्त नहीं करता। वो जानता है कि अगर इसने वचनों को अपने हृदय में डालने से पहले उसका स्वाद देख लिया तो ये हटेगा नहीं, ये उसको खाता जाएगा। क्यों? ये दूध की तरह ताकतवर हैं, शहद की तरह मीठे हैं और दाख रस की तरह मनुष्य को मतवाला बनाते हैं।
ये जब यहेजकेल के मुंह में डाले गए, उसको किताब खाने के लिए दी गई। परमेश्वर ने क्या कहा कि इसको खा ले, अपनी आंतड़ियों में पचा ले। अब वो जानता है कि वो जब उसने किताब खाई वो शहद की तरह मीठी थी। अब वो उसको आंतड़ियों में कैसे पचाएगा, ये बात आप सोचिए, क्योंकि वो किताब किस वस्तु की बनी है ये कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं है। क्योंकि हो सकता है परमेश्वर जो देता है वो आपकी आंखें देख नहीं सकती, आपका हृदय उसको जांच नहीं सकता, परख नहीं सकता, और आप उसको परमेश्वर का हुक्म मानकर खाना शुरू कर देते हैं। और यहेजकेल ने उसको खा लिया और अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया ताकि वो इसको पचाने में सहायता करे। और परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर कर दिया, इसलिए ताकि वो वचन अंदर कठोरता में जाकर बाहर ना आ सके, और वो उसका सेवक, उसका दास, उसका नबी, उसका भविष्यवक्ता संसार की बुराइयों से लड़ने में सक्षम हो जाए, कामयाब रहे, मजबूत रहे। सुनिए, आप जानते हैं कि यहेजकेल अपने मन में इस दुविधा में था कि ये परमेश्वर जो उसे दे रहा है ये क्या है, ये परमेश्वर किताब दे रहा है, ये इसको कैसे खाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया और उसे हुक्म दिया गुस्से में कि खा इसको। अगर वो इनकार कर देता तो परमेश्वर उसका हुलिया बिगाड़ देता, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ कोई भी जन परमेश्वर के हुक्म को इनकार नहीं कर सकता। उसको कुछ भी परमेश्वर कहे उसको मानना पड़ता है। यिर्मयाह के बारे में भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह में वचन डाल दिए और उसे कहा कि मैंने तेरा माथा कड़ा कर दिया है। क्यों? ताकि लोग तुम्हें ताड़ना देने वाले हैं, तुम्हें उनके हाथों से मार खानी है, लेकिन घबराना नहीं। और यहेजकेल के बाद साथ भी ऐसी ही बात हुई। और यहेजकेल ने डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए अपना मुंह खोला और परमेश्वर ने वो किताब उसके मुंह में डाल दी, और वो उसके मुंह में शहद की तरह मीठी थी। क्यों? जैसे वो कलाकंद खा रहा है, बर्फी खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, रसगुल्ले खा रहा है, और आपके मुंह में पानी आ रहा है। हा हा हा, सुनिए। और उसको जब अंदर जाकर मालूम हुआ कि अब वो क्या करे, परमेश्वर ने उसका हृदय भी कठोर कर दिया ताकि ये मनुष्य अपनी बात से हिल ना सके। क्यों? जो परमेश्वर आपके हृदय में डाल देता है वो कभी बाहर नहीं आता। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उस किताब में यहेजकेल ने देख लिया था कि बड़े बड़े भयंकर शब्द लिखे हुए हैं, बुराइयां, और उसका खाने का मूड बदलने वाला था। लेकिन उसकी बातों को जब उसने पढ़ा फटाफट, तो उसको मालूम हो गया कि इसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो उसके भीतर जाने वाला है। लेकिन परमेश्वर का हुक्म नहीं टाला जा सकता। और उसने प्रसन्न चित्त होकर परमेश्वर के सामने उसे अपने पेट में भर लिया। और परमेश्वर हमेशा अपने वचन दूसरों के मुंह में डालता है। वो अपने लोगों को कभी ऐसी बात नहीं करता। आप बताइए, क्या उसने दानियल के मुंह में कोई वचन डाला?
क्या यशाया के मुंह में कोई वचन डाला? केवल यशाया को उसके स्वर्गदूत ने पवित्र शास्त्र में लिखा है उसकी पवित्र वेदी से आग लेकर छुआ था। तब वो अपना सब कुछ भूल गया और परमेश्वर के वचन को ऐसे अपने हृदय में डाल दिया कि जैसे टेप रिकॉर्ड में कुछ पक्का तौर पर भरा जाता है। और परमेश्वर भी यही चाहता था कि इसके हृदय में वचन जाए और वो उसके अलावा और कुछ ना सोच सके, ना बोल सके, ना समझ सके। जैसे बिलाम के मुंह में वचन डाले थे और वो केवल परमेश्वर की महिमा ही करता था। यिर्मयाह नबी के मुंह में वचन डाले थे, वो भी ऐसा ही परमेश्वर की महिमा के लिए बना, लेकिन दुख सबको उठाना पड़ा। आप जानते हैं कि ये बातें जब होती हैं तो परमेश्वर अपनी मर्जी करता है। प्रकाशित वाक्य में आप जानते हैं कि यूहन्ना नबी का आत्मा था, शरीर नहीं था, इसलिए उसको स्वर्गदूत ने पुस्तक खाने के लिए दी थी और वहां भी वो उसके मुंह में शहद की तरह मीठी और पेट में कड़वाहट भरती हुई महसूस हुई थी। क्यों? जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाता है तब हमारे अंदर की सारी बुराई जलना शुरू हो जाती है, नाश होना शुरू हो जाती है। सुनिए, और उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए जब यहोवा की आग खाने वाले के पेट में जाती है तब मनुष्य परमेश्वर की ही सुनता है और किसी की नहीं सुनता। वचन को पढ़ते हैं, यहेजकेल की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत। सुनिए, तुझी विलाप गीत कढ़िया है। यहेजकेल, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको और भी विलाप गीत नहीं। यहेजकेल कहाँ गया? पिता परमेश्वर हमारी सहायता करना, ताकि आ गया यहेजकेल 3 अध्याय। यहेजकेल, सुनिए, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उससे मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियों में इसे भर ले। अंत मैंने उसे खा लिया और वो मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब देखो, जानो और समझो कि ज्योति क्या होती है। वो भी एक खास वजह से ही परमेश्वर के द्वारा हमारे हृदयों में आती है। ये जो पुस्तकें हैं ये भी परमेश्वर की एक ज्योति और आग थी जो उसने मनुष्यों के हृदयों में भरी थी, लेकिन उसने किसी किसी को चुना था। और जो उस आग को अपने हृदय में रखता है वो खुद भी उजला होता है और अंधकार में कभी वो छुपता नहीं और दूसरों को भी वो उजाला देता है। हालेलुया। और अंधकार उसको छुपा नहीं सकता। ज्योति कोई और नहीं, यीशु मसीह है। आप जानते हैं कि जो भी पवित्र शास्त्र है इसको हम वचन की पुस्तक कहते हैं, ये यीशु मसीह ही है। इसको परमेश्वर ने केवल 3 लोगों के हृदयों में भरा है।
बिलाम का तो केवल एक टेम्परेरी काम था कि इसके मुंह में उतने ही वचन डाले जाएं ताकि ये वापस अपने काम में लग जाए, यानी कि एक यिर्मयाह, एक यहेजकेल और एक यूहन्ना नबी। सुनिए, और साफ शब्दों में सबको बताता है कि वो जगत की ज्योति है, और यीशु मसीह ने खुद इस बात को कबूल किया है, और अंधकार को वो मिटाता है। उसके पीछे चलो, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में जागृत करो ताकि उजाला हो और आप न ठोकर खाएं, ना दूसरे के लिए ठोकर का कारण बने। हालेलुया। वचन पढ़ो, यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय उसका 12वां वचन है। इधर ही 12वां। हाँ, कोई गल नहीं। सुनिए 11वां। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और चेले कफरनहूम को गए, वहाँ कुछ दिन रहे। लेकिन असली बात जो है वो ये है कि वो जगत की ज्योति है, था और रहेगा। ये बातें इसलिए हम बताते हैं कि उसने ये चमत्कार इसलिए किया ताकि लोगों के हृदयों में उजाला हो जाए और वो जान ले कि यीशु जगत की ज्योति है। ये उसका पहला चमत्कार था। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।